द मार्केट डज नॉट बीट देम, दे बीट देमसेल्व्स। ये बात जेसी लिवरमोर ने कही थी लगभग 80 साल पहले। ही मेड $100 मिलियन अपने टाइम पे सबसे अमीर ट्रेडर में से एक, लेकिन अपने अंत में he had no money when he left this planet। और जाने से पहले जेसी लिवरमोर दुनिया का सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर ने एक लेटर लिखा which said I am a failure, I am sorry। लेकिन 1940s में अपने खुद के ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स को छोड़ के अपने दोस्तों की एडवाइस और टिप्स पे ट्रेड करने की वजह से जेसी लिवरमोर का अंत हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि चार्ट्स जानना काफी नहीं होता, सिर्फ इंडिकेटर समझ लेना काफी नहीं होता। लेकिन 90% ट्रेडर्स को जो एक्चुअली खत्म कर देती है वो चीज उनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है, उनका ट्रेडिंग माइंडसेट। और हम इस वीडियो में ऐसे 4 साइकोलॉजिकल ट्रैप्स के बारे में बात करेंगे जो एक बिगिनर को और इवन एक एडवांस लेवल ट्रेडर को ध्यान रखनी चाहिए। ये चीजें जेसी लिवरमोर के जमाने में 80 साल पहले भी रेलेवेंट थी और आज इस टाइम में भी रेलेवेंट है, क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज वन थिंग जो कि आज भी नहीं बदली। चाहे चार्ट्स बदल गए, इंडिकेटर्स बदल गए और टूल्स बदल गए, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी हैज स्टिल रिमेन्ड द बिगेस्ट रीजन ऑफ ट्रेडर्स डाउनफॉल इवन टुडे। सेक्शन नंबर 1, ट्रेडिंग ऑन इमोशंस। सबसे पहला ट्रैप, और ये सुनने में तो बहुत सिंपल लगेगा कि यार इमोशन से ट्रेड मत करो, लेकिन रियलिटी की बात तो ये है कि ह्यूमन साइकोलॉजी और इमोशंस एक ऐसी चीज है कि इसको कंट्रोल करना वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स है। ट्रेडिंग में इमोशंस इतना बड़ा पार्ट प्ले करते हैं कि जब आप सही होते हो तो आप एक ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट ड्राइव में आ जाते हो कि आप मार्केट को प्रेडिक्ट करने लगते हो, और इस ओवर कॉन्फिडेंस में या फिर इमोशनल स्टेट में लोग बहुत सारी साइकोलॉजिकल ट्रैप्स में चले जाते हैं। इसके बारे में मैं आपको बहुत ज्यादा अच्छा एग्जांपल बताता हूं। 1992 में निक लीसन नाम का एक 28 साल का ट्रेडर जब सिंगापुर में ट्रेड कर रहा था, उसकी टीम ने एक 10,000 पाउंड्स का लॉस करा था। उस 10,000 पाउंड्स के लॉस को कवर करने के लिए निक लीसन अपनी ट्रेड्स को डबल करता रहा अगले 5 सालों तक। निक लीसन ने बेरिंग्स बैंक का 827 मिलियन पाउंड्स का लॉस करा था ऑन अ लॉस जो कि एक 20,000 पाउंड के ट्रेड से स्टार्ट हुई थी। तो इमेजिन करो 20,000 पाउंड से 827 मिलियन पाउंड ओनली बिकॉज इमोशंस उसके ट्रेडिंग माइंड और साइकोलॉजी के ऊपर आ गए थे। निक लीसन की वजह से ऑलमोस्ट 12,000 लोगों ने अपनी नौकरी खोई थी और ऑलमोस्ट $1.2 बिलियन का नुकसान हुआ था। तो इमोशंस आज की प्रॉब्लम नहीं, जेसी लिवरमोर के टाइम से लेके 1992 निक लीसन के एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि इमोशंस और इमोशनल ट्रेडिंग आज भी कितनी रेलेवेंट है। सेबी जो इंडिया का मार्केट रेगुलेटर है, उन्होंने अपनी कंफर्म्ड रिपोर्ट में ये कहा था कि इंडिया के 90% ट्रेडर्स एवरेज में एक साल के अंदर 1.1 लाख रुपीस का लॉस करते हैं। और ये कोई अनएजुकेटेड लोग या फिर कोई न्यूअर पॉपुलेशन नहीं, ये एक्चुअली में पैसे कमाने वाले लोग हैं जिन्होंने ट्रेडिंग में एक्चुअली नुकसान किया है। इन लोगों को भी यूट्यूब से स्ट्रैटेजीज और इंडिकेटर्स देखना आता था, और सिमिलरली चार्ट्स को पढ़ने की स्ट्रैटेजी भी इनकी गलत नहीं थी। लेकिन जो चीज गलत थी वो थी इनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस सिर्फ एक चीज का है, और वो है सिस्टम। और सिस्टम तब काम करता है जब हमारा इमोशन काम नहीं करता। तो बेसिकली इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? अपने आप से हर ट्रेड मारने से पहले एक सिंपल सवाल पूछो, ये ट्रेड प्रैक्टिकली मैं कर क्यों रहा हूं? क्या इसके पीछे एक बहुत बड़ा इमोशनल रीजन है, या फिर एक ट्रेड के पीछे एक सिस्टम है जो कि मेरे को इस ट्रेड को लेने के लिए फोर्स या फिर पुश कर रहा है? और अगर तुम्हारा जवाब इमोशंस की तरफ जाए तो वो ट्रेड कभी मत करना। इमोशंस इज इक्वल टू रिएक्शंस एंड सिस्टम इज इक्वल टू रिस्पॉन्स। और ट्रेडर्स के अकाउंट्स खत्म हो जाते हैं if their trades are based on reactions। तो इस बात को मत भूलना। ट्रैप नंबर 2 is basically trading without rules। लेट्स से फॉर अ फैक्ट तुम कहते हो कि इमोशन सच एज रिवेंज और ईगो ट्रेडिंग तुम्हारे में एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं तुम्हारे को बोलता हूं कि ये अप्रोच ही गलत है। इन सब ह्यूमन इमोशंस को निग्लेक्ट करना बिल्कुल इररेलेवेंट और गलत है, बिकॉज ये सब इमोशंस हम सब में कभी ना कभी और कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलते हैं। बेटर ये रहेगा कि इन इमोशंस को इग्नोर करके अपने सिस्टम और रूल्स को फॉलो करें, जिसकी वजह से हमारे इन इमोशनल ट्रेडिंग से हमारे लॉसेस कम हो सके। तो सिंपल सी बात है,
अगर ट्रेडिंग में इमोशन से बचना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, एंड दैट इज रूल्स। इस चीज को जरा एक कहानी से समझाता हूँ। 1935 में यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी ने कुछ स्पेशलाइज्ड बॉम्बर्स ऑर्डर करे और इन बॉम्बर्स को देखने के लिए काफी क्राउड और काफी हाई रैंक मिलिट्री ऑफिशियल्स भी आए थे। टेस्ट फ्लाइट के दिन अमेरिका के बेस्ट मिलिट्री पायलट्स को बुलाया गया, विच वर द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एंड एजुकेटेड पायलट्स एट दैट टाइम। लेकिन सिर्फ टेस्ट फ्लाइट में उन दोनों पायलट्स की मौत हो गई। सिर्फ 500 फीट ऊपर जाने के बाद उस बॉम्बर ने नोज डाइव डायरेक्शन में ग्राउंड की तरफ डायरेक्शन मोड़ ली एंड बोथ द पायलट्स वर नो मोर। और रिजल्ट से पता चला इट वाज अ सिंपल पायलट एरर। बेसिकली पायलट्स तो बहुत एजुकेटेड और एक्सपीरियंस थे, लेकिन प्लेन इतना कॉम्प्लेक्स था कि बिना रूल्स और चेकलिस्ट के पायलट्स बिल्कुल जीरो रह गए। तो अगले ही टेस्ट फ्लाइट से पहले एक ऐसी चेकलिस्ट या रूल बुक बनाई गई जिसकी वजह से सेकंड टेस्ट फ्लाइट वाज एब्सोल्युटली सक्सेसफुल, एंड दैट 1935 इंसिडेंट वाज द रीजन कि यूएस आर्मी के कई ऑफिशियल्स को एक मिलिट्री डॉक्ट्रिन के थ्रू जाना पड़ता है जो उनकी रूल बुक होती है। एंड अगर आर्मी अपने आप को रूल बुक्स और सिस्टम से बचा के रख सकती है तो ट्रेडर्स के लिए ये सिस्टम 110% बहुत प्रॉफिटेबल होता है। मैं अपने सिस्टम को ट्रेडर बुल्स माफिया की कम्युनिटी में अच्छे से ब्रेक डाउन करता हूँ और खुद एवरी डे मॉर्निंग में उसको अपडेट भी करता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन करना और मेरी टीम के साथ कम्युनिकेशन अभी स्टार्ट कर लेना, ताकि आप हमारी फ्री कम्युनिटी में जितने भी बेनिफिट स्टार्ट और डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं उनको मिस आउट ना करो। रे डियालो जो कि $150 बिलियन का पोर्टफोलियो मैनेज करता है, उसकी एक बहुत फेमस कहावत है, मैंने कभी भी एक भी ट्रेड फीलिंग से नहीं करी, हर डिसीजन एक रूल के ऊपर था जो मैंने ट्रेड से पहले लिख कर रखा हुआ था। तो लोग जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है उनके पास अपनी खुद के एक ऐसी रूल्स या फिर चेकलिस्ट है। अब एक चेकलिस्ट दिखती कैसे है, मैं तुम्हारे को एक बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। मार्केट में कई इंडिकेटर्स हैं, तो लेट्स टेक अ वेरी सिंपल चेकलिस्ट कि ये चेकलिस्ट जब तक पूरी नहीं होती मैं कभी ट्रेड नहीं करता। सबसे पहले एक एंट्री रूल की बात करते हैं कि मैं सिर्फ तब एंटर करूंगा जब EMA 20 EMA 50 को क्रॉस करेगा और RSI 50 से ऊपर होगा, या फिर लेट्स से कि EMA 9 EMA 21 को क्रॉस करेगी और RSI 50 से अगेन ऊपर होगा। एग्जिट रूल सिंपल, स्टॉप लॉस एंट्री से 1.5% नीचे, टारगेट्स 3 या 3.5% ऊपर, फिक्स नो नेगोशिएशन। साइज रूल, हर ट्रेड में अकाउंट का सिर्फ 2 से 5%, कभी ज्यादा नहीं। फिल्टर रूल, मेजर न्यूज इवेंट 1 घंटे में है, कोई पोजीशन नहीं लेंगे। ये कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं, सिर्फ कंसिस्टेंटली एक चेकलिस्ट है जिसको आप यूज कर सकते हो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने के लिए, क्योंकि इमोशंस एक ऐसी चीज है जिनको खत्म कभी नहीं किया जा सकता। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो हमारी कम्युनिटी ट्रेडर बुल्स माफिया को जरूर फॉलो करना। ट्रेडर बुल्स माफिया एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पर मैं और मेरी टीम फ्री में पूरी कम्युनिटी को रिसोर्सेज और कॉम्पिटिशंस में पार्ट लेने का मौका देते हैं। ट्रेडर बुल्स कम्युनिटी में हम फंडेड अकाउंट्स और फंड्स भी देंगे लोगों को ट्रेड करने के लिए। हमारी टीम रेपिटेटिवली बड़ी होती जा रही है, तो TBM की वेबसाइट में जाकर अपने नाम और ईमेल को जरूर फिल करना। ट्रैप नंबर 3 की बात करते हैं, विच इज ओवर ट्रेडिंग। तीसरे ट्रैप को समझने से पहले मैं आपको ये बात बताता हूँ कि इस ट्रैप के बारे में लोग एक्चुअली में डिस्कस करते ही नहीं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि मार्केट में ये नोशन है कि आप जितने ज्यादा ट्रेड्स करोगे आप उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल होगे, और 90% आपके गुरुज भी आपको यही नैरेटिव पुश कर रहे हैं। एक सिंपल सा लॉजिक समझो, अगर आप 0.1% ट्रेडिंग फीस पे करते हो अपनी एक्सचेंज को और सिर्फ $100 ऐड करते हो 6 महीने अपने अकाउंट में, तो 50 ट्रेड्स करने के बाद आप अपना आधा कैपिटल खो दोगे। इस चीज को जब आप ढंग से समझोगे तो आपको रियलाइज होगा कि हर ट्रेड प्रॉफिटेबल होना कितना जरूरी है। पॉल जोन्स, जिसने 1987 के क्रैश में सिर्फ 1 महीने में $100 मिलियन का प्रॉफिट किया था, उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं सिर्फ बेस्ट सेटअप्स को ढूंढता हूं, अगर बेस्ट सेटअप्स मिलता ही नहीं तो मैं ट्रेड नहीं करता। दुनिया के टॉप ट्रेडर्स बहुत कम ट्रेड्स करते हैं, और इसका सिंपल रीजन ये है कि वो ये बात अच्छे से समझते हैं कि मार्केट रोज रोज अपॉर्चुनिटीज नहीं देती, और जो अपॉर्चुनिटी ढूंढने आ रहे हैं वो एक्चुअली बेटिंग या फिर गैम्बलिंग के एडिक्शन से आ रहे हैं। इतना कुछ जानने के बाद ओवर ट्रेडिंग बेसिकली होती क्यों है? नंबर 1, बड़ी विन के बाद जब मैं इनविंसिबल हूं की फीलिंग आ जाती है। 2, बड़ी लॉस के बाद जब रिकवरी करने के लिए रिवेंज ट्रेड स्टार्ट हो जाती है। और 3, बोरिंग मार्केट में कुछ तो करने का मन के लिए जब हम ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। तीनों सिचुएशंस में एक चीज बिल्कुल कॉमन है, तुम्हें ट्रेड करने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन कुछ करने की वजह से तुमने ट्रेड किया,
और ये बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं, रेस्टलेसनेस है। इसका फिक्स बहुत सिंपल है, वीकली ट्रेड लिमिट्स को लिखना चालू करो। अगर मंडे आपने एक रूल बनाया कि मैं इस हफ्ते 8 ट्रेड से ज्यादा नहीं करूंगा, तो इस रूल को तोड़ना आपको अलाउड ही नहीं है, क्योंकि किसी भी सिनेरियो में आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहते। तो साइकोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा रूल बनाओ जो आपको ओवर ट्रेडिंग से बिल्कुल लिमिटेड रखे। मोर ट्रेड्स आर नॉट इक्वल टू मोर मनी, मोर ट्रेड्स आर इक्वल टू मोर मिस्टेक्स। चौथे ट्रैप को रिवेंज ट्रेड भी कहा जाता है, और ये ट्रैप सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि जब आप इस लूप में फंस जाते हो आपको रियलाइज भी नहीं होता कि आप कब रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो। रिवेंज ट्रेडिंग को बेसिकली थोड़ा न्यूरो साइंस से समझते हैं। न्यूरो साइंस ये समझाती है कि जब हमारे को एक फाइनेंशियल लॉस होता है तो हमारे ब्रेन का वो रीजन एक्टिवेट होता है जो रीजन फिजिकल पेन में भी एक्टिवेट होता है। बेसिकली इसका ये मतलब है कि जब हम फाइनेंशियल लॉसेस से गुजरते हैं तो हमारे ब्रेन को एक पेन सॉर्ट ऑफ फीलिंग होती है, और पेन में हर इंसान एक ही चीज करता है, और वो है रिएक्ट करना। जहां पर हमारा थिंकिंग प्रोसेस अफेक्ट हो जाता है, इसको रिवेंज ट्रेडिंग कहा जाता है। तो सिंपल फंडे से लॉस हुआ, लॉस होते ही रिकवरी करने के लिए जब हम पुश करते हैं और बड़ी पोजीशंस लेने लग जाते हैं, उसको रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ नेवाडा की स्टडी ने 2019 में ये बताया था कि जो ट्रेडर लॉस करने के 30 मिनट में नेक्स्ट ट्रेड करते हैं, उनके 3.8 टाइम्स चांसेस हायर होते हैं लॉस करने के। इमेजिन करो, 3.8 टाइम्स हायर चांसेस होते हैं लॉस करने के। अब इसका फिक्स क्या है? फिक्स बेसिकली सिंपल है। रूल लिखा हुआ ये है टीबीएम के ग्रुप में कि अगर हम एक लॉस ट्रेड करते हैं तो हम अगले 30 मिनट तक ट्रेड नहीं कर सकते। अगर लेट से हमारे को कोई गोल्डन सेटअप भी मिल जाए, हम उस सेटअप को स्किप करते हैं। लाइक आई सेड, मोर देन 70% ऑफ दोस सेटअप्स जो हमें गोल्डन लग रहे थे, वो एक्चुअली अच्छे सेटअप्स होते ही नहीं है। एंड इस सिंपल रूल से तुम ये चीज रियलाइज करोगे कि एक अच्छा ट्रेडर ज्यादा ट्रेड्स करने से इतना खुश नहीं है, लेकिन अच्छी ट्रेड्स करने से ज्यादा खुश है। तो इस लेसन से हम क्या समझते हैं? मार्केट तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझता, सिर्फ तुम्हारे सिस्टम को इवैल्यूएट करता है। 4 ट्रैप्स: इमोशंस से ट्रेडिंग, रूल्स का ना होना, ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग। ये सब लिवरमोर के जमाने में भी एग्जिस्ट करते थे और आज 2026 में भी एग्जिस्ट करते हैं, और 110% अगले 100 साल के बाद भी एग्जिस्ट करेंगे। ट्रेडर बुल्स माफिया एक ऐसी कम्युनिटी है जहां पर मैं और मेरी टीम ऑलमोस्ट 25 लाख रुपए के बेनिफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ उन ही मेंबर्स के लिए हैं जो टीबीएम की वेबसाइट पे जाकर अपना नाम और ईमेल भरते हैं। तो अगर आप भी traderbullsmafia.com पर जाओगे, आपको एक फॉर्म दिखेगा जहां पर आप अपना नाम और ईमेल भर सकते हो। जैसे ही अब टीबीएम की रैंकिंग सिस्टम में स्टार्ट हो जाओगे, आपके पास ये बेनिफिट्स एब्सोल्युटली फ्री स्टार्ट हो जाएंगे। याद रखना, टीबीएम या फिर ट्रेडर बुल्स माफिया में कोई भी पेड सर्विस एग्जिस्ट नहीं करती। एवरीथिंग इज फॉर फ्री।